स्वर्ग का हकदार कौन। स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इनमें एक राजा, एक व्यापारी, एक पंडित और चौथा एक मजदूर था। किसी को भी यह बात पता नहीं थी कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को पहले से आदत थी, उसने सबसे पहले अपनी बात बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं स्वर्ग में जाऊँगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। मैंने धरती पर खूब धन कमाया है, उस धन से सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए स्वर्ग का हकदार मैं हूँ। अब बारी थी पंडित की। पंडित ने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात सच है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे ही लिए। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग के द्वार पर पंडित का ही स्वागत किया जाए। जब सब अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर पड़ी जो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथ में एक पुस्तक थी, इसमें सभी के कर्मों के बारे में कुछ लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं इन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा का बहुत सुखी रखा, लेकिन तुमने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों की अपनी जान गंवानी पड़ी। उन हजारों सैनिकों के परिवार का दुख का कारण तुम बनी, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उनसे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाई, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बना दिया है, इसलिए यही मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है। तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले, कितनी हेरा फेरियाँ की है और कितनी मिलावटें की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अगणित लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है और दिन रात भगवान का जाप किया है, इसलिए इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में अंदर झाँक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया, अपने पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। यमदूत ने जब मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे सवाल करता, अपने अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्वर्ग बाहर से ही स्वर्ग को झाँक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता था और जो भी कमा था उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता। इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता। काम के बाद जो भी समय मिलता उससे अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता था और यह सब करने के बाद कभी कभी मंदिर भी चला जाता था और भगवान से जैसे भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता था। देवदूत ने अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और फिर मजदूर से पूछा, तुमने जीवन में कोई तो अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और खाना खाने ही बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता मेरे पास आ गया और मेरे खाने की तरफ देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी। उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर के पूरे सम्मान के साथ स्वर्ग में अंदर लेकर चला गया। दोस्तों,
निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है।